माँ, हम लोग को उनको समझाना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि इस तरह से एक खूबसूरत जिंदगी को वो खत्म करती जा रही है। उन्हें बताना पड़ेगा माँ हमें। वो तैयार नहीं होगी। तो उन्हें समझाओ माँ, तैयार करो, क्योंकि मुझे उनसे सिर्फ हमदर्दी नहीं है बल्कि प्यार भी है। हीना, खाना रख दो, हम खा ले। दीदी, हमरा हाथ से ना खइबू दीदी। हाँ दीदी, हमके नादान समझ के हमारी गलती माफ कर दा। हाँ दीदी, हमरा के माफ कर दो। हमनी के आपस में कितनों लड़ जाए, लेकिन केहू बाहर वाला आके घर के लोग के बारे में कुछ कहे, ये बर्दाश्त ना होई। हमके तब पूरा विश्वास बा कि गांव के लोग तो के बदनाम करे के खातिर तो हर चरित्र पर लांछन लगावता। हम अपन दीदिया के जानत नहीं, हमार दीदी एकदम पवित्र बिया। दीदी, हमार गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन ऐसे मत कह सरला। कितना दिन बाद तो हम तारा मुँह से दीदिया सुनने बनी। बस तरह से प्यार के एगो बोल सुने खातिर हम तरस गई रहनी सरला। हम बहुत अकेला हो गए बानी। बहुत मन करत रहे कि तरस के गला से लगा के रोई हम, लेकिन कैसा हुआ हम अपना दिल के समझा लेत रहनी है। दीदी, अब ऐसा ना होगी। तू अपन के अकेला मत समझा। तहार बहन कुछ समय खातिर भटक गई रही, लेकिन अब हम तो के बिल्कुल तंग ना करब दीदी। अरे हम तो के का ना बोली, और तू सब बर्दाश्त से मत कह सरला। हमरा तार कोनो बात के कबो बुरा ना लागल है। बस तू फिर अपना दीदी से मुंह मत मोड़ लिया। कबो ना दीदी, कबो ना। मयंक कोनो कीमत पर प्रेमा से शादी कर चाहता। अरे भाई, ये मयंक तो हमरा परिवार खातिर भगवाने बन के आई बाने। अब तो लागता कि प्रेमा के जौन सुख ना मिलल रहे उस सब सुख ओकरा मिल जाए। लेकिन ये समझ में नहीं आवत कि दुल्हन के तैयार कैसे करें। अगर प्रेमा के मायका के लोग उनके समझावे तो शायद वो मान जाए। लेकिन हम चाहत नहीं कि राजेंद्र जी के ये खुशखबरी बादे में बताएं। अरे ये सब तो होते रही। बात से तो अच्छा यह बा कि तू प्रेमा की मायका के लोग के कहो कि वो लोग प्रेमा के समझाओ कि वो शादी खातिर राजी हो जा। आखिर में उनके भलाई बा ना। सित बा, ठीक बा। हम
प्रणाम चौधरी जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम राजेंद्र जी। रउआ से बहुत ही गुड़ बात बतियावे के रहे। देखिए राजेंद्र भाई, अब ए से बढ़िया मौका कभी ना मिल सकेला। ए से बढ़िया लड़का हमनी के कबो ना मिली। देखिए चौधरी जी, रउआ ससुर होके भी बड़की के बारे में इतना सोच रहल बानी, ऐसे बड़ बात और का होखी। बाकी बड़की का इतना बढ़िया रिश्ता ठुकरावे के ना चाहिए। जी जी, रउआ चिंता मत करी, हम और भौजी दोनों लोग बड़की से बात करब जा। हमरा पूरा उम्मीद बा कि बड़की हमनी के बात टाली ना। रउआ बेफिक्र रही। देखिए राजेंद्र भाई, हमरा पूरा उम्मीद बा कि बड़की दुल्हन राउर बात जरूर मनी है। जी प्रणाम। प्रणाम। देखी का होखेला। अरे हमनी के तो कोशिश नहीं कर सकीला ना, बाकी तो सब ऊपर वाला के मर्जी बा। तू ये रिश्ता स्वीकार कैला? माई, हमार दिल और मन ई बात के गवाही कबो ना दी। आ तू जितना बेर हमरा से पूछबू ना, उतना बेर हमार जवाब ना रही। ठीक बा? पता नहीं बड़की के बुद्धि के का हो गई बा। इतना बढ़िया घर बार ओकरा के कभो नसीब ना होई। हे नाथ जी, हमरा बड़की के बुद्धि दा, ओकर मति फेर दा। ठीक कहा तनी दीदी, प्रेमा के ए से बढ़िया रिश्ता और ना मिली। अब बड़की के ये रिश्ता ऐसा ही ना ठुकरावे के चाहिए। ऐसे रहुआ का देखा तनी, हमरो ई परिवार के इज्जत के ख्याल बा। अगर बड़की के घर बस जाई तो केहू ओकरा के बेचारी समझ के ओकरा ऊपर उंगली ना उठाई, केहू ओकरा चरित्र पे दाग ना लगाई। हाँ ठीक बा, हम खुदे बड़की से बात करब। इतना बढ़िया रिश्ता हाथ से निकले के ना चाहिए। कुसुम, तू बड़की के समझैया कि साक्षात भगवान बढ़ के आइल बाड़न, सहायक बन के। हाँ दीदी, रउआ चिंता मत कर। हमनी के सब कोई मिलके बड़की के समझावल जाए कि ऊ ई रिश्ता ऐसा ही ना जाए दी। का भइल? रउआ का सोचे लगी? हमनी के जल्दी से जल्दी बड़की से बात करे के चाहिए। हाँ वो सब तो ठीक है, बाकी बड़की वो समय भी अमर से ब्याह करे से इनकार कर देले रहे। हमनी के कितना समझले रही जा। अरे वो दोसर बात रहे। वो समय बड़की की ई बात कहल ठीक रहे कि वो राजू अमर के अपना बेटा के समान माने ले, तो कैसे ब्याह कर ली? ब्याह अगर कर लीत ना तो उसे बड़ गलती ओकरा खातिर और कोनो ना होके। आ दीदी, ई लोग दोसर है। आ एगो बात कितना बढ़िया हुई कि ब्याह भइला के बाद बड़की के एक गांव में रहे के ना पड़े। आ जिंदगी भर खातिर एक गांव के लोग के ताना से ओकरा मुक्ति मिल जाए। ऊपर से
इतना बढ़िया घर परिवार मिल जाई। कुल मिला के अपना बड़की खाती बहुत बढ़िया रिश्ता आइल बा। अब बस केहू तरी बड़की ई रिश्ता खातिर तैयार हो जा। मैं प्रेमा जी से शादी करना चाहता हूँ। मेरे लिए प्रेमा इस दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे गुणवती है। वो जिस तरह से है, जिस रूप में है, मुझे दिल से स्वीकार है। आप नहीं चाहते थे कि आपका बेटा शादी के लिबास पहने? फिर प्रेमा जैसी गुणवती और आदर्श बहू को चुन लो। कहीं ऐसा ना हो कि आपका बेटा मयंक जिंदगी भर कमारा रह जाए। उन्हें बताना पड़ेगा कि इस तरह से एक खूबसूरत जिंदगी को वो खत्म करती जा रही है। उन्हें बताना पड़ेगा माँ में। वो तैयार नहीं होगी। तो उन्हें समझाऊंगा, तैयार करो, क्योंकि मुझे उनसे सिर्फ हमदर्दी नहीं है बल्कि प्यार भी है। हमने फैसला कर लिया है कि अब गांव छोड़कर मुंबई चलकर रहेंगे। माँ मुंबई जरूर जाएगी, लेकिन आपकी बहू प्रेमा को लेकर। मालकिन, मालकिन। हाँ बोला। देखा मालकिन, डॉक्टर बबुआ के का हो गई बा? कुछ खाद पियत नहीं खे। काल रात के भी एक रोटी खाए के उठ गईलन। सवेरे से बस एक कप चाय पी ले बाड़न और नाश्तो ऐसे रखल बा। कहत बाड़न भूख नहीं खे काका। कहाँ है वो? अपने कमरा में बाड़न। अरे बड़की, चौधरी जी के फोन आयल रहे आज। बहुत बड़ खुशखबरी सुनवले है। इतना पढ़ल लिखल, इतना धनी मानी परिवार से रिश्ता आयल बा। अरे ऐसा रिश्ता तो खोजला से भी ना मिलेला। वो ऐसा घर से रिश्ता आयल बा तारा खातिर। चाचा, इन्हें बाबूजी रहलन अब तू शुरू हो गईला। तू लोग काहे हमार जबरदस्ती ब्याह करे के चाहता रहा? हम सही ठीक बानी। अरे हमनी के तो तारा भलाई के बारे में सोचत बानी जा। कहीं ऐसा तो बात नहीं है कि तहरो लागत है कि तार खानदान ना घर के इज्जत पे हम दाग लगा दे? अरे ते ऐसा काहे सोचता रे बेटा? देख बड़की, इस सब बात ते अपना मन से निकाल दे। अरे हमनी के तो बस तारा के खुश देखल चाहत बानी जा, बस। और एक बात और सुन ले बेटा, देखा ये रिश्ता से तार जिंदगी संवर जाई। बिटिया, तो के दिखाई काहे नहीं के पड़त? नाथ जी खुदे तोहरा खातिर रास्ता बनावत बाड़न। बस तोके ई रास्ता पर चले के बा। और सुना, ई रिश्ता स्वीकार कैला। देखा बेटी, अकेली जिंदगी जियल ई समाज में बहुत कठिन बा। हम जाना तानी। तू ई रिश्ता स्वीकार कैला। माई, हमार दिल और मन ई बात के गवाही कबो ना दी। आ तू जितना बेर हमरा से पूछबू ना, उतना बेर हमार जवाब ना रही। ठीक बा? हमारे कोई इच्छा बा। कौन इच्छा? हमरा कोनो बेटी नहीं खे दुल्हन। हम चाहतनी कि तहार कन्यादान बाप बन के हम करी। मयंक,
ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? क्यों अपने आप को मारने पर तुले हुए हो? खाना पीना छोड़कर ये क्या तमाशा खड़ा किए हो मयंक? माँ, मेरे दिलो दिमाग में प्रेमा जी की ये उदास आंखें छाई हुई है। मैं इन आंखों में सारी खुशियां सजोना चाहता हूँ। वो सारा सुख देना चाहता हूँ जिसकी वो हकदार है और जो उनको अभी तक मिली नहीं। ये जिद है तुम्हारी। क्या माँ के प्रति एक बेटी का कोई फर्ज नहीं? क्या एक बेटी की ये जिम्मेवारी नहीं बनती कि वे माँ बाप के अरमानों को भी समझे और उन्हें पूरा करें? मयंक, तुम्हारी शादी को लेकर मैंने कितने सपने देखे हैं। तुम्हें उनका कुछ भी ख्याल नहीं? माँ, सपने बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन जब सच्चाई की जमीन पर टकराते हैं तो बहुत तकलीफ देते हैं। कैसी तकलीफ? तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए कैसी बहू के सपने देखे हैं? लेकिन तुम हो कि मेरे सपनों को तोड़ने में लगे हुए हो। मैं जानता हूँ माँ कि आपको जेवर और गहनों से लदी हुई किसी अमीरजादी की लड़की चाहिए। तो तुम क्या चाहते हो? डंक मारने वाली मधुमक्खी ले आऊं तुम्हारे लिए? माँ, अगर मधुमक्खी डंक मारती है तो जिंदगी में शहद भी वही होती है। मयंक, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मुझे समझो मयंक। तुम्हारी शादी को लेकर मेरे मन में कितने अरमान हैं। दिल के सारे अरमान और सारी शौक तुम्हारी शादी में ही तो पूरी करूंगी ना। माँ, मेरे सपनों की मालकिन अब प्रेमा जी के अलावा कोई और हो ही नहीं सकती। अच्छा लागल? बहुत अच्छा रे। कितना दिन बाद तू आज हमार माथा में तेल लगौलू ह? मन तरस गई रहे हमार। अब ना तरसी दीदिया, अब सब कुछ रोज पहले जैसे होगी। हम रोज तो हर बाल में तेल लगाए। ठीक। का भइल बाबूजी? और तबीयत ठीक नहीं खे का? हाँ, 3-4 दिन से कुछ नहीं खी पाओ। का है? नींदे नहीं खे आवत। बस तोहरे चिंता दिमाग में दिन रात घेर ले रहा था। अब तो हमरा ऐसा लागता कि सोचत सोचत कहीं हमरा तीसरा अटैक। बाबूजी, सांझ के बेर ऐसा बात मत बोली। अरे कहा करी, हमरा तो सब पता बा। हम जानत नहीं कि तहार आगे जोन इतना लंबा जिंदगी बा वो कितना तकलीफ दे और कितना कष्टदायक बा। सब का कहते नहीं बाबूजी? दुल्हन, हमारे कोई इच्छा बा। कौन इच्छा? हमरा कोनो बेटी नहीं खे दुल्हन। हम चाहतनी कि तहार कन्यादान बाप बन के हम करी। हुआ? अरे हमरा के बताई, हम दे दे। नंदू, क्या हो गई बरवा के? हाँ, हट जा सरला, हट जा, नहीं तो आज हम ओकनी के छेद देम। केकरा के छेद देम? हाँ, अरे एकनी के ढेर मन बढ़ गेल बा, कहतनी कि हट जा हमारे सामने से। छोड़ी सब, छोड़ी।